हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नवाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये पाँचों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है ABC जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी पर लिख लिए हैं, कॉपी पर सॉल्व करेंगे। एक नंबर में साइन A और कॉस A और 2 नंबर में है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में, यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाए हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 cm, AB बराबर 24 cm और BC है 7 cm। तो हमें AC का मान सबसे पहले निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। और यहाँ पर 20 समकोण हैं, यहाँ पर 20 समकोण हैं। तो हम AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 सूत्र होता है। कोण पूछेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार पूछेगा तो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें कोण निकालना है, तो चलिए फार्मूला लगाकर निकालते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर का होता है तो P² प्लस का B² फार्मूला होता है, तो बराबर P कितना है यानी लंब। तो लंब यहाँ पर देखिए 24 cm है, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस B होता है आधार, तो आधार देखिए 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, और प्लस में 7 सते 49। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 625 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। यहाँ पर AC का मान निकल कर आ गया 25 cm, यानी कोण निकल कर आ गया 25 cm, यहाँ पर 25 cm। तो अब हमें निकालना है साइन A। यहाँ पर देख लीजिए साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक नंबर साइन A और कॉस A है, कॉस A। तब देखिए साइन A है तो थीटा कहाँ पर बनेगा, तो A पर बनेगा। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर थीटा बनता है वहाँ पर आधार होगा। तो ये तो लंब है 24 cm, लेकिन यहाँ पर आधार होगा, ये आधार होगा। जहाँ पर थीटा बनता है वहाँ पर आधार होता है। तो यहाँ पर साइन A है यानी थीटा बनेगा A पर, तो यहाँ पर आधार होगा। तो 24 आधार होगा और यहाँ पर A होगा लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है यानी लंब बटा कोण होता है। तो P का मान कितना है, तो ये देखिए ये लंब होता है, लंब है 7 cm। तो लिखेंगे 7/H कितना है, तो 25 है, 25। तो 7/25 निकल कर आ गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है। लंब यहाँ पर ये होता है लंब, बट यहाँ पर थीटा A पर बन रहा है तो यहाँ पर आधार होगा। लेकिन लंब यहाँ पर होता है, आधार ये होता है, कोण ये होता है। तो यहाँ पर थीटा बन रहा है A पर, यहाँ पर थीटा A पर बन रहा है तो यहाँ पर आधार होगा। तो साइन A का मान निकल कर आ गया 7/25। तो कॉस का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कोण यानी B/H होता है। तो आधार कितना है देख लीजिए, यहाँ पर ये आधार होगा, थीटा यहाँ पर A पर बन रहा है तो आधार है 24 cm। तो 24/H कितना है यानी कोण, तो 25 है। यहाँ पर देख लीजिए 25, तो लिखेंगे 25। इसका मान निकल कर आ गया यहाँ पर, इसका आंसर होगा देख लीजिए साइन थीटा का मान 7/25 और कॉस थीटा का मान 24/25। अब चलिए हम 2 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्या है, तो साइन C है, साइन C और कॉस C है, कॉस C। तो यहाँ पर देखिए थीटा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर C पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए C पर,
तो जहाँ पर थीटा बनता है वहाँ पर आधार होता है। तो सी पर बन रहा है तो आधार तो यहीं होगा, 7 cm आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H यानी लंब बटा कोण। अब देखिए P का मान कितना है, तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन सी है, सी पर थीटा बन रहा है तो आधार ये होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण यानी P/H। तो P कितना है लंब, तो 24 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 24 बटा, यहाँ पर h कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 25 है h, तो लिखेंगे 24/25। इसका मान निकल कर आ गया यहाँ पर 24/25। अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण यानी यहाँ पर होता है B/H होता है। तो B कितना है यानी आधार, तो आधार देख लीजिए यहाँ पर 7 cm है, यहाँ पर थीटा C पर बन रहा है तो 7 cm, 7 बटा, अब h कितना है कोण 25 है तो 25, तो 7/25 आंसर आ गया इसका। देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 1 नंबर सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13, तो 8.13 यहाँ पर है, ये आकृति है, तो इसका tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं tan P और कॉट R का मान। तो यहाँ पर लिख लिया है कि दिया है त्रिभुज PQR में PQ 12 cm तथा PR दिया है 13 cm, यानी लंब दिया है 12 cm और कोण दिया है 13 cm। तो आधार निकालना है। तो आधार का फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर। तो h² माइनस P² √h² माइनस P²। तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है h² माइनस का P² बराबर, यहाँ पर h कितना है यानी कोण है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस P है यानी लंब 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो वह 169 होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस का 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। तो जब 169 में से 144 घटाएंगे तो रूट का 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर QR बराबर यहाँ पर निकल कर आया 25 का वर्गमूल 5, यानी QR का मान 5 cm यहाँ पर निकल कर आया, यानी आधार हो गया 5 cm। और क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R। तो हम चलिए निकालते हैं यहाँ पर tan P माइनस कॉट का R, कॉट R। अब देखिए यहाँ पर tan P है तो थीटा कहाँ पर बनेगा, P पर बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा तो आधार ये होगा। जहाँ पर थीटा बनता है वहाँ पर आधार होता है। तो 12 ये है, ये आधार होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है यानी P/B होता है और माइनस का कॉट R है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P होता है। अब देखिए यहाँ पर P/B, तो लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पर देखिए थीटा P पर बन रहा है तो लंब ये होगा। तो 5 बट्टा यहाँ पर लिखेंगे 5/B कितना है यानी आधार, तो आधार ये है तो 12, 5/12 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर B/P है, यहाँ पर थीटा कहाँ पर बन रहा है, कॉट R पर, तो R पर यहाँ पर तो आधार तो यहीं पर होगा, 5 आधार होगा। तो B/P, तो B कितना है यानी आधार, तो यहाँ पर देखिए 5 बट्टा यहाँ पर आधार कितना है, तो 5/12 है, यहाँ पर 5/12। अब देखिए यहाँ पर दोनों यहाँ पर 12 का LCM लेंगे तो 12 आएगा। अब 12 से 12 में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या होगा, तो 5 माइनस का 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 और 12, तो 0/12 का मतलब यहाँ पर 0 इसका आंसर आया, इसका आंसर 0 आया। चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान
परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टैन ए सभी में ए दिया है, तो इसका मान नहीं बदलेगा, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। यहाँ पर लंब आधार नहीं बदलेगा, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कॉपी पर लिख लिया है, दिया है साइन थीटा बराबर 3/4। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण, यानी लंब 3 होगा और कोण होगा 4। तो यहाँ पर ये होगा 3 और ये होगा 4, और आधार निकालना है। तो चलिए हम आधार निकालते हैं। तो आधार का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आधार का फार्मूला होता है h² माइनस p², यानी कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमें चलिए निकालते हैं h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। तो h कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और माइनस 3 तिहाई 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो रूट का 7 आएगा, यानी b बराबर 7 cm आ गया। तो यहाँ पर b बराबर रूट का 7। अब निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कोण होता है, यानी बी बटा आधार बटा कोण, बी बटा एच होता है, आधार बटा कोण। तो b कितना है, यानी आधार तो रूट का 7 है, इसका मान नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर सभी में a दिया है, तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो रूट का 7 है b, तो लिखेंगे रूट 7 बटा h, यानी कोण दिया है 4, तो लिखेंगे रूट का 7 बटा 4। इसका मान निकल कर आ गया, यहाँ पर रूट का 7 बटा 4, और यहाँ पर टैन का मान निकालना है। तो लिखेंगे टैन ए बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, यानी p बटा b होता है। तो p कितना है, p कितना है, तो 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 बटा p बटा b, यानी आधार कितना है, रूट का 7 है, तो रूट का 7। और अब यहाँ पर इसका मान निकल कर आ गया 3 बटा रूट का 7। इसका आंसर टैन थीटा का मान निकल कर आ गया, और इसका आंसर ये होगा, यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकल कर आ गया, टैन थीटा का मान निकल कर आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया, बहुत ही हल्का है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कॉपी पर लिख लिया है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा, और लिखेंगे दिया है यहाँ पर 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी b बटा p। तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर है, 8 बराबर यहाँ पर 15 यहाँ पर भागा में आएगा, लिखेंगे 15, यानी यहाँ पर कॉट ए बराबर 8 बटा 15। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, उसको उल्टा कर देंगे। तो आधार कितना होगा, तो 8, यानी यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 8, और यहाँ पर आधार बटा लंब, तो लंब कितना है, यानी p बराबर 15। फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमें निकालना है, कोण निकालेंगे, यहाँ पर दिया है b और p, तो इसलिए AC बराबर यहाँ पर h भी लिख सकते हैं। तो कोण का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कोण का फार्मूला होता है p² प्लस b²। लिखेंगे रूट अंडर p² प्लस का b²। तो यहाँ पर p कितना दिया है, यानी लंब, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर देख लीजिए 15 दिया है, और यहाँ पर b कितना है, तो यहाँ पर b है 8, तो h निकालना है। तो 15 का स्क्वायर प्लस b दिया है आधार, यानी 8 का स्क्वायर।
15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। 225 प्लस 8 अठाई 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। अब यहाँ पर AC का मान, AC बराबर 17 आ गया, यानी AC बराबर 17। अब देखिए यहाँ पर निकालना है साइन A और सेक A। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 नंबर में कि साइन A बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण यानी P बटा H होता है। तो P कितना दिया है, तो 15। तो लिखेंगे 15 बटा H कितना दिया है कोण, तो 17 दिया है। तो लिखेंगे 17। तो 15 बट्टा 17 साइन थीटा का मान निकल कर आ गया। साइन थीटा का मान निकल कर आ गया, इसका आंसर। अब यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ पर अब निकालना है सेक थीटा। यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक A बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है H बट्टा B यानी कोण बटा आधार। तो H बट्टा B। तो H कितना है यानी कोण, तो कोण है 17। तो लिखेंगे 17 और B कितना है यानी आधार 8 है। तो लिखेंगे 8। यहाँ पर देखिए इसका मान निकल कर आ गया, सेक थीटा का मान निकल कर आ गया आंसर। देख लीजिए साइन थीटा का मान 15 बटा 17, सेक थीटा का मान 17 बटा 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी अन्य सभी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर उतार लिए हैं। तो इसको हल करेंगे। दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोण बटा आधार होता है। तो कोण कितना है, तो लिखेंगे H बराबर दिया है 13 और H बट्टा यहाँ पर ये क्या होगा, तो कोण बटा आधार होता है। तो आधार होगा यानी B होगा 12। इसलिए P बराबर निकालना है यानी लंब निकालना है। तो लंब का फार्मूला क्या होता है, तो H स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो H का स्क्वायर करेंगे और माइनस का B का स्क्वायर करेंगे यानी आधार का। तो H कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पर 13 H है और माइनस B कितना है 12। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। यहाँ पर 144 होगा। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो P का मान निकल कर आ गया। P भी लिख सकते हैं या AC भी लिख सकते हैं। तो P का मान निकल कर आ गया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर H है 13 और B कितना है 12। तो सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर, सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर सेक थीटा का मान यहाँ पर देख लीजिए है, सेक थीटा को छोड़कर सभी का मान निकालना है। तो सबसे पहले बारी बारी से निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण यानी P बटा H। तो P कितना दिया है, तो 5, यहाँ पर 5 और H कितना है 13। तो 5 बट्टा 13, 5 बट्टा 13 इसका आंसर। और यहाँ पर 2 नंबर निकालेंगे। कोस थीटा का मान निकालते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो B बट्टा H यानी आधार बट्टा कोण। तो B कितना है यानी आधार कितना है, तो 12 है और H कितना है, यहाँ पर 12 होगा। H कितना है, तो देख लीजिए 13 है, यहाँ पर 13 लिखेंगे 13। तो कॉस थीटा का मान निकल कर आ गया। अब tan थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर में
tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार यानी P बटा B होता है। P कितना दिया है, यानी देख लीजिए यहाँ पर, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कोण। तो P है यानी 5 है लंब, तो लिखेंगे 5 बट्टा B कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पर B है 12, 5 बट्टा 12। tan थीटा का मान निकल कर आ गया। अब निकालना है कोसेक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटा P होता है, यानी आधार बट्टा लंब होता है, B बटा P। B का मान कितना है, यानी आधार देख लीजिए 12 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर लंब कितना है 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 12 बट्टा 5, इसका आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, तो कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा का मान यहीं पे निकाल देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है B बट्टा P, यानी आधार बट्टा लंब, तो B बट्टा में P, यहाँ पर P होगा P, तो B कितना है, यानी आधार तो देख लीजिए 12 है, तो लिखेंगे 12। अब P कितना है, यानी लंब देख लीजिए यहाँ पर 5 है, तो P, यहाँ पर सभी का मान निकल कर आ गया। आसानी से ये भी क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का मान निकल कर आ गया। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं, और समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस